हेलो चिल्ड्रन, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम शुरू कर रहे हैं। और इस किंगडम को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी। इस किंगडम का जो पूरा चैप्टर है वो टोटल प्लांट्स ऑन अर्थ, जितने भी प्लांट्स कहलाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, किंगडम प्लांटी के मेंबर्स, वो हम करने वाले हैं। नीट एग्ज़ाम में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी आए, हर साल आते हैं। और ये वो एक चैप्टर है जो मेरे जितनी मैं इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने ऑब्जर्व किया है, चिल्ड्रन अवॉइड दिस चैप्टर, आई डोंट नो व्हाई। और उसको थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। सो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, उसका एक एक जो लेसन है आज अपन शुरू करने वाले हैं वो फॉलो करिए अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इस चैप्टर में एक चीज़ को मान के चलिए कि जब प्लांट्स के नेम्स आएंगे वो रटने पड़ेंगे। अगर वो रट ली, और बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये डर निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा नेम्स हैं। नो, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जितने भी नेम्स हम बताएंगे आपको उतने ज़रूर करने हैं। एक बार वो कैटेगरी वाइज लर्न हो जाएंगे तो ये चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। और कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि प्लांट की लाइफ साइकिल, कोई से ग्रुप की लाइफ साइकिल क्या है। क्वेश्चंस उसी पे फंसते हैं, ठीक है। सो विथ दैट माइंडसेट अपन शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। इन वीटेकर्स 5 kingdom classification, we have done kingdom Monera, we have done kingdom Protista, we have done kingdom Fungi. Now we are coming up with kingdom Plantae, commonly called as plant kingdom. बहुत समय पहले जब प्लांट किंगडम को अलग किंगडम, प्लांट किंगडम शुरू से ही था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से प्लांटी एंड एनिमेलिया तो चल ही रहा था, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम, वी हैव डन दैट। प्लांट किंगडम में फंजाई के भी मेंबर्स रख दिए थे और मोनेरा के भी मेंबर्स रख दिए थे। ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट किंगडम में ही पढ़ा जाता था। और प्रोटिस्टा भी, क्या रीज़न दे करके कि इनकी सेल वॉल है, इन सब में सेल वॉल है, तो उन सबको किसके संग रखा गया था? प्लांट किंगडम में। लेकिन 5 किंगडम आने के बाद, वीटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, प्लांट किंगडम जब में से प्रोटिस्टा हटाया गया, मोनेरा का ब्लू ग्रीन एल्गी को हटाया गया एंड फंजाई को अलग हटाया गया, ठीक है। उसमें सोली वो मेंबर्स रखे गए जो फोटोसिंथेटिक थे, मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। फोटोसिंथेटिक थे और उनमें सेल वॉल पाई जाती थी, तो वो मेंबर्स रखे गए। एक मैं ब्रीफ क्लासिफिकेशन की आउटलाइन दे रही हूँ पूरे प्लांट किंगडम की, फिर अपन शुरू करते हैं। सो किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स, 2 सब किंगडम्स। कौन से? क्रिप्टोगैम्स, कभी कभी क्रिप्टोगैमी भी लिखा रहता है, एंड फेनेरोगैम्स, ठीक है, क्या? फेनेरोगैमी, ठीक है, ओके। क्रिप्टोगैम्स जो सब किंगडम है उसमें आते हैं सीडलेस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स आते हैं? सीडलेस प्लांट्स। और फेनेरोगैम्स विद सीड प्लांट्स, जिनमें सीड्स होते हैं, ओके। द क्रिप्टोगैमी वर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स। कौन से डिविजन्स? फर्स्ट थैलोफाइटा, जिसमें कि हमको डिटेल में पढ़ना है एल्गी, ठीक है। थैलोफाइटा मीन्स एल्गी। दूसरा डिवीजन
ब्रायोफाइटा, तीसरा डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, सो दीज वर 3 डिविजन्स ऑफ क्रिप्टोगैमी। सीड प्लांट्स में ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, उसमें भी 2 डिविजन्स थे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। Gymnosperms and angiosperms. So this is an outline of plant kingdom में हमको पूरे चैप्टर में क्या क्या हेडिंग्स में पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, यहीं से शुरुआत करिए। डोंट इग्नोर दिस आउटलाइन क्लासिफिकेशन, क्योंकि समटाइम्स दे आस्क क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स, स्पर्मेटोफाइटा, यू मस्ट नो ऑल द टर्म्स। और ये सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ पे द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिंपल प्लांट ग्रुप थैलोफाइटा, जिसमें हम एल्गी पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा और इवॉल्व्ड ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, थोड़ा और इवॉल्व्ड टेरिडोफाइट्स, थोड़ा और इवॉल्व्ड जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। ऐसे सारे ग्रुप्स हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर, एनसीईआरटी ने 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके लिए दिए हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स जो है यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप, कौन सा ग्रुप? फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है। ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप है। सबसे ज़्यादा मेंबर्स आपको इस ग्रुप के मिलेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हम अपने आसपास फ्लावर वाले प्लांट्स देखते हैं, वो सब इस ग्रुप में आते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप भी है। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीक़ों से एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। एनसीईआरटी ने 3 तरीके दिए हैं जिससे एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड था टू क्लासिफाई एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्या था? पहला मेथड था पहला मेथड था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशली इसको मानने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन जो एनसीईआरटी ने दिया है अपन वहीं तक ही लिमिटेड रहेंगे। क्या? लिनियस। सो कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस जो थे वो इस सिस्टम को मानते थे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स को ध्यान में रख के क्लासिफाई किया जाता था। और कौन से एक्सटर्नल फीचर्स? कैसे एक्सटर्नल फीचर्स? ठीक है, जैसे शेप ऑफ द लीफ, हैबिटेट ऑफ द प्लांट। मतलब ऐसे फीचर्स को ध्यान में रख के प्लांट्स को, एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया था। इसीलिए इसका नाम पड़ गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पड़ गया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कलर देखा गया, नंबर देखा गया। सो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या देखा गया? कलर एंड नंबर। तो ये कुछ खास सुपरफिशियल, ऑल वर सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, इनको देख करके
ऑल वर सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। इनको देख करके कैसे, शेप ऑफ द लीफ, बहुत सारे प्लांट्स की कंसिडर करी, एंजियोस्पर्म्स की, कभी हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, देन कलर देख लिया गया फ्लावर का, या नंबर कुछ कोई चीज़ का, लीफ का नंबर, कोई भी चीज़ का नंबर कंसिडर करके, कंपेयर करके और क्लासिफाई किया गया। ऐसे सिस्टम को क्या कहा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसको मानने वाले मेन साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। ठीक है, फिर एक दूसरा सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया? द सेकेंड सिस्टम वॉज natural system of classification। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या, इसमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनाटमी भी कंसिडर की गई प्लांट की। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फीचर्स कंसिडर किए गए क्लासिफाई करते समय एंजियोस्पर्म्स को, और फिर प्लांट्स की ग्रुपिंग करी गई। सो दैट वाज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें नेचुरल जो एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स they were considered, not only ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। क्या क्या देखा गया उसमें इंटरनल फीचर्स में? एनाटमी, फिजियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सो ये सब इंटरनल फीचर्स देखे गए, तब जाके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। और इसको मानने वाले जो खास साइंटिस्ट थे उनका नाम पूछते हैं, इट्स गिवन इन एनसीईआरटी सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज इंपॉर्टेंट है नाम, बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन, पूरा नाम दिया हुआ है हुकर। ठीक है, सो द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मानने वाले साइंटिस्ट ये थे मेन। ओके, एक और चीज, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव मतलब लीफ, रूट, स्टेम, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो थे जैसे लीफ, रूट एंड स्टेम, एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स were given equal weightage मिला। तो ये बहुत बड़ी गलती थी कि आप पे लीफ, रूट, स्टेम, वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स प्लांट के थे और सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब फ्लावर के एंड्रोशियम, गायनोशियम, उसको इक्वल कंपेयर करते समय इक्वल वेटेज दे करके क्लासिफाई किया। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ ड्रॉबैक था। सो उसके बाद फिर नेचुरल सिस्टम फॉलो हुआ। ठीक है, सो इन नेचुरल सिस्टम आपको मालूम है कि क्या कंसिडर किया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फीचर्स। ठीक है, आजकल अब तीसरा सिस्टम जो था वो एट प्रेजेंट, सो आई विल राइट हियर एट प्रेजेंट, पूछ सकते हैं वो कि अभी कौन सा है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। आजकल ये वाला सिस्टम
फॉलो करते। रीसेंट जो है दैट इज फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया, देन नेचुरल सिस्टम हो गया, एंड थर्ड इज फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या, एक और एडवांस चीज क्या आ गई है, एक्सटर्नल फीचर्स कंसिडर करेंगे क्लासिफिकेशन करते वक्त, इंटरनल फीचर्स भी कंसिडर होता है इसमें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्या कंसिडर करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, क्या इवोल्यूशनरी, आपके प्लांट का ओरिजिन के एंसेस्टर्स, उसकी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है कि उस किस वाइल्ड वैरायटी से ये आए हैं, प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं। ऐसे प्लांट्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब स्टडी करके क्लासिफिकेशन होती है तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड it assumes that organism belonging to the same taxa have common ancestors। तो सेम टैक्सा वाले, सेम टैक्सा के जितने भी प्लांट्स हैं हैव कॉमन एंसेस्टर्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जब ये सिस्टम आया वजूद में, एग्जिस्टेंस में, अभी उसमें क्योंकि ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसिडर करते थे क्लासिफाई करते वक्त, तो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस, नए टर्म्स आ गए, नई फील्ड्स आ गई इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से। वो कौन सी थी, वो जो फील्ड्स इस क्लासिफिकेशन को करते वक्त और ऐड हो गई वो थी न्यूमेरिकल, पहले मैं लिख दूं यहाँ पर वो फील्ड्स जिनमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। क्या था, क्लासिफाई करने के लिए कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर्स में सारा डाटा फिल किया गया और फिर सारे कैरेक्टर्स डाले गए, उनको नंबर दिए गए, तो अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन इजी हो गई, बेहतर हो गई। सो दैट इज व्हाट इज डन अंडर न्यूमेरिकल। तो एक ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इट इज now easily carried out using computers, is based on all observable characters। जितने दिख रहे हैं कैरेक्टर्स उनको डाटा फिल करा कंप्यूटर में। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल importance and at the same time hundreds of characters can be considered। so each character, क्या खास बात थी, each character was given equal importance। ठीक है, सबको, सारे कैरेक्टर्स को जितने भी लिखे थे, डाटा प्रोसेस किया था, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होने की वजह से। और फिर जब पूरा डाटा उसमें फिल कर दिया इस तरीके से, तो एक टाइम पे hundreds ऑफ कैरेक्टर्स, एक और फायदा, hundreds ऑफ कैरेक्टर्स can be studied at the same time। इसकी वजह से एक ब्रांच ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम की वजह से एडेड हो गई। ठीक है, एक और ब्रांच आई, कौन सी ब्रांच, दूसरी, कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो टेक्सोनॉमी, इसमें क्या स्टडी कर और ऐड क्या किया, प्लांट्स को जब
क्लासिफाई कर रहे थे तो कीमो टेक्सोनोमी भी कंसिडर करें। क्या था? कीमो मतलब केमिकल, ठीक है। सो कीमो टेक्सोनोमी में क्या कंसिडर किए गए पॉइंट्स? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल देखे गए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स क्या कंसिडर किया गया जब कीमो टेक्सोनोमी वाली ब्रांच में, कि अलग अलग प्लांट्स में क्या क्या केमिकल्स हैं, उससे भी एक ग्रुपिंग करी गई, तो ये भी ऐड हो गया। ओके, देयर वाज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, कीमो टेक्सोनोमी एंड थर्ड इज साइटो टेक्सोनोमी। कौन सी थी? साइटो टेक्सोनोमी। साइटो मतलब सेल। तो प्लांट्स की डिफरेंट टाइप के ग्रुप के प्लांट्स की जितने भी मिले उनकी सेल की थरो स्टडी, उनके सेल की थरो स्टडी एंड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशली क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछते हैं क्या क्या कंसिडर करते हैं? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का एंड बिहेवियर, ये सब कंसिडर करके तो कौन सी ब्रांच है? साइटोटेक्सोनोमी। सो phylogenetic system of classification gave rise to few branches, that is numerical taxonomy, कहीं कीमोटेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी, मतलब कोई भी एंड छोड़ा नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए जो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनेटिक है, उससे जब आप प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो गलतियां बिल्कुल नहीं के बराबर होती हैं, प्लांट को एग्जैक्ट जगह एंजियोस्पर्म्स को मिलती है। और बहुत सारे साइंटिस्ट को फॉलो किया। वन ऑफ देम आई विल टेल यू, फॉर फाइलोजेनेटिक सिस्टम को मानने वाले थे, दैट इज तख्ताजन। साइंटिस्ट का नाम है KH तख्ताजन, ठीक है। और भी थे पर बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ है NCERT में, सो मैंने आपको एक हाथ ये बताया हुआ है। सो बिफोर स्टार्टिंग द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम एल्गी, ये एक जनरल डिस्कशन दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया। फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम, देन केम नेचुरल सिस्टम, then came phylogenetic system which gave rise to these branches. So in the next class we will start fresh from first group, that is Thallophyta or algae. Till then, thank you.